तो इस वीडियो के हमारे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम लर्न करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, किसी आर्ग्यूमेंट को कब बोलते हैं हम कि ये साउंड आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट फॉर्म का क्या होती है और वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ सॉक्रेटिस इज़ ह्यूमन देन सॉक्रेटिस इज़ मॉर्टल। सॉक्रेटिस इज़ ह्यूमन, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज़ मॉर्टल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस एक ही चीज़ होती है। तो ये पहले 2 स्टेटमेंट्स जो थर्ड स्टेटमेंट के लिए हाइपोथेसिस या एविडेंस की तरह काम कर रहे हैं, ताकि थर्ड स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूव कर पाएँ, इन स्टेटमेंट्स को हम प्रेमिसेस बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, इसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। और प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन को मिला के हम इन 3 स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली लॉजिक में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रेमिसेस होती हैं और लास्ट में एक स्टेटमेंट जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। प्रेमिसेस जो है वो एविडेंस की तरह काम करते हैं कंक्लूजन को ट्रू प्रूव करने में। तो इस आर्ग्यूमेंट का हम क्या करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट है ये वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक ऐसा आर्ग्यूमेंट अगर उसमें सारी प्रेमिसेस ट्रू हैं तो उस केस में ज़रूरी है कि जो कंक्लूजन है वो ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर सारी प्रेमिसेस ट्रू हैं पर जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है तो उस केस में उस आर्ग्यूमेंट को हम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। लेट अस सी कि जो एग्जांपल 1 है वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होता है? अगर दोनों प्रेमिसेस को हम ये लेके चलें कि दोनों की दोनों क्या हैं? ट्रू हैं, तो कंक्लूजन को जरूरी है कि वो क्या हो? ट्रू हो। नाउ सपोज ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गई, ये पूरी प्रेमिसेस ट्रू है। अगर ये पूरी प्रेमिसेस ट्रू है, सेकेंड प्रेमिस ये पार्ट ट्रू है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इफ देन स्टेटमेंट है। अगर इफ देन स्टेटमेंट ट्रू है, हाइपोथेसिस ट्रू है, तो उस केस में जो ये जो इस इफ देन स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो फॉल्स नहीं हो सकता, उसको क्या होना पड़ेगा? ट्रू होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सॉक्रेटिस इज मॉर्टल ये क्या है? ट्रू है। सो ये प्रीमिसेस प्रूव कर रही हैं कि जो कंक्लूजन है वो क्या है? ट्रू है। इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट कैसा आर्ग्यूमेंट है? वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इस एग्जाम्पल में 2 प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। प्रेमिसेस क्या कह रही हैं? एलिफेंट्स आर स्मॉलर देन गोल्ड फिश। पहला प्रेमिस, गोल्ड फिश आर स्मॉलर देन आंट्स, देयरफॉर एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन आंट्स। नाउ रियल वर्ल्ड में जो मेरे पास प्रेमिसेस हैं वो क्या है? फॉल्स हैं। ओके, पर वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे पास वो कहीं भी नहीं बोलता है कि एक्चुअल में प्रेमिसेस को ट्रू होना चाहिए। वो ये बोलता है कि अगर हम अज्यूम करके चलें कि प्रेमिसेस क्या है? ट्रू है। नाउ हम रियल वर्ल्ड से एक दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं जहाँ एक्चुअली एलिफेंट्स जो है गोल्ड फिश से स्मॉलर होते हैं और गोल्ड फिश और आंट्स से क्या होती हैं? स्मॉलर होती हैं। अगर हम ये लेके चलें कि पहले 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, that elephants are smaller than goldfish are smaller than ants, then naturally elephants are smaller than ants। तो अगर हम ये लेके चलें कि पहले 2 स्टेटमेंट्स प्रीमिसेस जो हैं वो ट्रू हैं, तो कंक्लूजन भी हमारे पास क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो ये हमारी वैलिड आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से जो एग्जाम्पल 2 है ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? वैलिड आर्ग्यूमेंट है। साउंड आर्ग्यूमेंट। साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, पहली चीज़ इसको वैलिड होना चाहिए और दूसरा सारी प्रेमिसेस जो है एक्चुअल में क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ऐसे आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? साउंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। वापस एग्जाम्पल 1 की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है। सॉक्रेटिस, सपोज जो ये स्टेट सॉक्रेटिस इज ह्यूमन है, इसको मैं पी प्रपोजिशनल वेरिएबल देता हूँ। सॉक्रेटिस इज मॉर्टल, इसको मैं क्यू प्रपोजिशनल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ।
जैसे हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल की क्या फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला वाला प्रेमिस हो जाएगी P इम्प्लाइज Q, दूसरी वाली प्रेमिस हो जाएगी P, एक लाइन खींची, ये सिंबल है देयरफॉर के लिए Q। तो आर्ग्यूमेंट को अगर हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन जाती है, आर्ग्यूमेंट फॉर्म बन जाती है। और आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड कब होता है, वो तब होता है कि जब भी प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि P प्रपोजिशनल वेरिएबल का स्टेटमेंट क्या है, Q प्रपोजिशनल वेरिएबल का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है।